बीते कुछ दिनों में चीन ने सैन्य क्षमताओं को बढ़ाते हुए सैन्य तकनीक के क्षेत्र में जबरदस्त उन्नति की है, लेकिन इस तरक्की के पीछे एक बड़ा हिस्सा कॉपी कैट टेक्नोलॉजी का भी रहा है। खासकर रूस के हथियारों और रक्षा तकनीकों की नकल कर चीन ने न सिर्फ अपनी सैन्य ताकतों को मजबूत किया है, बल्कि वैश्विक हथियार बाजार में भी अपने पैर जमा लिए हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि चीन ने इन्हीं हथियारों को आज रूस और यूक्रेन जैसे दुश्मनों को भी बेचना शुरू कर दिया है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि चीन ने ये सब कुछ कैसे किया, और ये भी जानेंगे कि वो कौन कौन से हथियार हैं जिनकी चीन ने नकल की। दरअसल इन दिनों चीन की नजदीकियां रूस की तरफ कुछ ज्यादा देखी जा रही हैं। उसका कारण कुछ यूं बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के अधिकांश देशों ने खुद को रूस से अलग कर लिया है। वहीं चीन अब इसी बात का फायदा उठाकर रूस का अच्छा दोस्त बनकर अपनी व्यापारिक नीतियों को साधने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसका खुलासा रूस के एक अखबार इज़वेस्टिया में किया गया है, जिससे चीन की पोल खुल गई है। इस खबर में बताया गया है कि कुछ चीनी नागरिक रूस और सैन्य सामानों की तस्करी करते हुए पकड़े गए हैं। इसे एक तरह से चोरी भी कह सकते हैं। वही खबर ये भी सामने आई है कि चीन अमेरिका, रूस, जापान और ईरान जैसे देशों के हथियार मॉडल को कॉपी कर उसे अन्य देशों को बेचा जा रहा है, जिसमें रूस भी शामिल है। ऐसे में चीन, जो अपने देश में फाइटर जेट और मिसाइल जैसे हथियारों का डिजाइन कर खुद को आत्मनिर्भर देश की छवि के रूप में प्रस्तुत करने का दावा करता है, उसकी कॉपी पेस्ट वाली कहानी ने हर किसी को अचरज में डाल दिया है। रूस के कस्टम अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार जो सामान तस्करी के माध्यम से लाए जा रहे थे, उनमें बुलेट प्रूफ जैकेट और वर्दियां शामिल थीं। वहीं उनकी क्वालिटी को रूसी अधिकारियों ने घटिया बताया है। वहीं पश्चिमी देशों सहित अमेरिका और यूरोपीय संघ ने चीन पर यह आरोप लगाया है कि चीन ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के सहयोग से निर्मित हथियार का समर्थन करते हुए दोहरे नागरिक सैन्य उपयोग से जुड़े हथियार या कहीं सामानों की मांग को पूरा किया है। इसका कारण भी उन्होंने स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि चीन हर मामले में अपने पड़ोसी मुल्कों से आगे है, लेकिन इन दिनों आधुनिकता की खोज में चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी रूस के हथियारों और सैन्य प्रणालियों को बनाने के तरीके सीखने के साथ साथ जंग के समय जरूरत पड़ने पर रूस को इन्हीं कॉपी किए गए हथियारों की सप्लाई कर रहा है। वहीं इस बीच एक और रिपोर्ट ने कुछ ऐसा खुलासा किया है जिससे पूरे देश में चर्चा का बाजार गर्म है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि चीन फाइटर जेट, मिसाइल और अन्य हथियारों के घरेलू निर्माण से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चीन के बारे में रिपोर्ट ये भी बताती है कि चीन बीते 3 दशकों के भीतर ही इस उपलब्धि को हासिल कर पाने में कामयाब हो पाया है। हालांकि बीते 4 सालों में चीन ने 64% हथियार निर्माण व उससे हथियारों से जुड़े उत्पादों में कमी दर्ज की गई है। ऐसे में इस बात की पुष्टि होना स्वाभाविक है कि चीन अमेरिका, रूस, जापान जैसे देशों के हथियार मॉडल्स और डिजाइन को कॉपी कर रहा है, और सिर्फ कॉपी ही नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों, यहाँ तक कि अपने दुश्मन देशों को इसका निर्यात भी कर रहा है। वहीं इन हथियारों की बात की जाए तो इन हथियारों में कई रूसी फाइटर जेट के डिजाइन और अमेरिकी मिसाइल के डिजाइन शामिल हैं। अब अगर बात की जाए उन हथियारों की जो चीन ने कॉपी किए, तो आपको बता दें कि F-7 लड़ाकू विमान। चीन में ज्यादातर हथियार का आयात रूस से होता है। ऐसे में एक बार सोवियत रूस ने चीन के सामने MiG-21 फाइटर प्लेन की डिमांड रखी, जो कि चीन से कई बार खरीदा गया। ऐसे में चीन ने रूस के फाइटर प्लेन MiG-21 की इस डिजाइन को कॉपी किया और इसे F-7 नाम से लॉन्च किया गया, जिससे चीन का बड़ा नाम हुआ और उसके धन और समय दोनों की बचत हुई। J-10 विमान। अमेरिका और इजराइल के बीच F-16 नाम से एक नया लड़ाकू विमान बनाए जाने की घोषणा की गई थी। हालांकि किसी कारण से अमेरिका इस डील से हट गया, लेकिन इजराइल इस विमान के डिजाइन और निर्माण का आधे से ज्यादा काम पूरा कर चुका था। ऐसे में बाद में इजराइल ने ये विमान जितना बना था उतना ही चीन को बेच दिया। J-17 विमान। चीन ने रूस के MiG-21 और इजराइल के F-16 विमान को सम्मिलित कर एक नया फाइटर प्लेन तैयार किया, जिसका नाम उसने JF-17 विमान रखा।
ऐसे ही और भी कई फाइटर प्लेन का निर्माण चीन ने कॉपीकैट टेक्नोलॉजी के तहत किया। हालांकि ये साफ है कि चीन ने रूस की तकनीकी प्रणाली का इस्तेमाल कर न सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाई बल्कि इन कॉपी किए गए हथियारों को अन्य देशों को बेचकर मुनाफा भी कमाया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन एक ऐसा देश है जो वैश्विक राजनीति में अपनी धाक जमाते हुए बेहतर रणनीति और बिजनेस आइडिया से किसी भी देश को पछाड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।